हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। 26 और 91 दिया गया है, तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब हम 26 और 91 का गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 26 का हम गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, फिर यह 13 से विभाजित होगा, 13 एक कम 13। इसी प्रकार 91 का हम कर लेंगे गुणनखंड, तो यह 3 से तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो यह मतलब विभाजित नहीं होगा, तो अब ये 7 से होगा पूरा पूरा विभाजित। 7 एक कम 7, 7 3 21, 13 एक कम 13। तो 26 बराबर हम लिख लेंगे 2 गुणा 13 गुणा 1। इसी प्रकार 91 को हम लिख लेंगे 7 गुणा 13 गुणा 1। तो एचसीएफ इसका निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जो दोनों गुणनखंड में शामिल हो, तो 13 13 दोनों में है और 1 1 भी दोनों में है, तो ये हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 13 गुणा 1। इसका हम दोनों का गुणा कर देंगे तो 13 एक कम 13, तो ये इसका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए तो सबसे पहले जो इसके दोनों में उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड है, तो उसको हम पहले लिख लेंगे। तो 13 दोनों में है तो एक बार हमने लिखा, और ये 1 दोनों में है तो 1 लिख दिया। और बाकी के जो बचे हुए हैं, तो इसमें क्या बचा हुआ गुणनखंड है 2 है, तो 2 हम लिख लेंगे। और इसके बाद इस वाले गुणनखंड में 7 है तो 7 लिख देंगे। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 26 गुणा 7। तो 26 में हम 7 का गुणन करेंगे तो 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 आ गया। तो यह उत्तर इसका एलसीएम क्या आ गया 182। तो इस प्रकार हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब आगे बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यह हम लिख लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्या कौन सी हैं, तो ये 26 और 91, तो हम लिख लेंगे 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ क्या आया था 13, 13 लिख देंगे, और एलसीएम क्या आया था 182। अब इसमें क्या दिख रहा है कि 26 गुणा 91 में, इसका मतलब ये हमें गुणा कर देना है और इसका भी इन दोनों में गुणा कर देना है। तो 26 में हम 91 का गुणा करेंगे, तो लिख लेंगे 91 गुणा 26, 6 एक कम 6, 6 नहीं 54, फिर 2 का पारा पढ़ेंगे, 2 एक कम 2, 2 नामा 18, 6 5 4 2 6 8 5 13 और 2 2366 आ गया। तो हम लिख देंगे इनका गुणनफल कितना आया 2366 बराबर। अब इसका गुणा करेंगे तो 182 है, इसमें हम 13 का गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, 2 5, 1 2 के 2, ये 8, 1 जोड़ेंगे तो 6 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 2, 2366। तो हम 2366 लिख देंगे। तो देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा सवाल सही है। तो इस तरह हम इनका लगाएंगे।
अब अगले सवाल के लिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।